तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो आज हमारा टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज कि क्रॉप को क्या अफेक्ट करता है, मुझे कौन से फैक्टर क्रॉप के ग्रोथ पर असर डालते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फैक्टर, हमें फैक्टर पता होना चाहिए। सबसे पहले तो इंटरनल फैक्टर होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। मैं आपको बताता हूँ इंटरनल फैक्टर कौन से। तो हाई यील्ड वैरायटी होंगी, अर्ली मैच्योरिटी हो गई क्रॉप की। अगर एक क्रॉप हो उसकी अर्ली मैच्योरिटी ये अफेक्ट करेगा उसके प्रोडक्शन पर। अगर उसकी अर्ली मैच्योरिटी नहीं होंगी तो अफेक्ट करेगा। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल मतलब अगर अच्छा भी और बुरे भी दोनों भी हो सकते हैं फैक्टर। तो यहाँ पर देखिए, अगर रेजिस्टेंट वैरायटी ये टू लॉजिंग यानी ऐसा झुकना, अगर ये क्रॉप मतलब वीट है समझो, अगर ये झुक गया तो ये लॉजिंग हो गया, तो इसे कहते हैं लॉजिंग। रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, टॉलरेंट टू इंसेक्ट, अगर वो इंसेक्ट से टॉलरेंट है तो वो भी फैक्टर इंटरनल अच्छा है, वो होना चाहिए। ये सब होना चाहिए अगर क्रॉप मतलब प्रोडक्शन अपने को चाहिए ज़्यादा। तो क्वालिटी ऑफ स्ट्रॉ, क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, अगर सीरियल्स है तो स्ट्रॉ ग्रेन्स उसके अच्छे होने चाहिए। इसके बाद एक्सटर्नल फैक्टर, तो ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर। एक बार पीछे लेके चलता हूँ, ये तो हो गए इंटरनल फैक्टर। अगर इसे अचीव करना है तो हम जेनेटिकल इसमें चेंज करके हम इसे अचीव कर सकते हैं। इसके बाद होता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर में कौन से होते हैं, सबसे पहले देखिए क्लाइमेट, एडेफिक, बायोटिक, फिजियोग्राफिक आणि सोशियो इकोनॉमिकल, ये होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। ये हमें एक्सटर्नली अफेक्ट करते हैं क्रॉप को। तो आगे बढ़ते हैं इसके। तो क्लाइमेट फैक्टर, तो क्लाइमेट फैक्टर कौन से होते हैं। तो सबसे पहले प्रेसिपिटेशन हो गया, टेम्परेचर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सोलर रेडिएशन, वाइंड वेलोसिटी, एटमॉस्फेरिक गैसेस, ये हो गया क्लाइमेट फैक्टर। अब आगे बढ़ते हैं इसके बाद प्रेसिपिटेशन यानी क्या। तो सबसे पहले आपको इसकी डेफिनेशन में बता देता हूँ। ऑल वाटर विच फॉल फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। मतलब ऊपर से हर चीज़ गिरने वाली चीज़ वो, यानी वो वाटर हो या आइस हो, स्नो हो, उसे हम प्रेसिपिटेशन कहेंगे। जैसे कि रेनफॉल, स्नो, हेल, फॉग, फ्यू, ये सब प्रेसिपिटेशन है। तो अगर हेवी रेनफॉल है तो ये टी, कॉफ़ी और रबर इसके लिए बहुत अच्छा है। आपको पता होगा दार्जिलिंग, कश्मीर, इनके साइड ज़्यादा टी होती है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा मतलब वो टेम्परेट रीजन है पूरा, मतलब ठंडा रीजन है और वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है। दार्जिलिंग में बारिश ज़्यादा होती है। साउथ के यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर आप श्रीलंका जाएंगे, वहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर टी की, कॉफ़ी की, रबर की यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन की जाती है। लो और अनइवन अगर होगा तो यहाँ पर पर्ल मिलेट और सॉर्गम। मुझे आप कोई बताएगा कि पर्ल मिलेट किसका स्टेपल फूड है। तो आपको मैं बता देता हूँ, पर्ल मिलेट जो है ये राजस्थान का स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड में यानी वहाँ सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला फूड क्रॉप ये पर्ल मिलेट है। और सॉर्गम कहाँ का स्टेपल फूड है, तो सॉर्गम है महाराष्ट्र का। सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा जो खाने जाने वाला है वो सॉर्गम है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। राइस के लिए मिनिमम, ऑप्टिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर राइस क्रॉप प्रोडक्शन करना है राइस का तो 10 मिनिमम टेम्परेचर, मतलब इससे कम नहीं चलेगा। उसमें 10, कम से कम 10 तो होना ही चाहिए। ऑप्टिमम 32 और मैक्सिमम 36 to 38। हमें आदत क्या थी कि हम लिखते थे 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। हर क्रॉप, कौन सा भी क्रॉप हो, हम लिखते थे 20 to 30 डिग्री सेल्सियस। पर हर क्रॉप के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है। अगर आप वीट के लिए देखेंगे तो 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वीट में क्राउन रूट इनिशिएशन होता है, मतलब ऐसा होता है उसमें क्राउन रूट इनिशिएशन ऊपर निकलते हैं। बाकी क्रॉप में कैसा है, साइड से निकलते हैं, पेनिकल और रेडिकल।
तो CRI जो स्टेज है वो वीट के लिए सबसे क्रिटिकल स्टेज है और वहाँ पर उसे रेनफॉल चाहिए, या वहाँ पर उसे वाटर चाहिए, वाटर की सप्लाई चाहिए। तो इसे जर्मिनेशन होने के लिए, वीट को जर्मिनेशन होने के लिए 4 to 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर चाहिए। इसके बाद ऑप्टिमम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस और मैक्सिमम टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस चलेगा। इसके बाद मेज़ के लिए 8 to 10, ऑप्टिमम 20 और मैक्सिमम 43 चलेगा। सॉर्गम क्रॉप कौन सा है? सॉर्गम है ट्रॉपिकल क्रॉप और सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो सॉर्गम ज़्यादातर महाराष्ट्र, यहाँ पर स्टेपल फूड है तो महाराष्ट्र में ज़्यादा आएगा। यहाँ पर 12 to 30 डिग्री सेल्सियस चलेगा। मैक्सिमम अगर वो 40 पर गया तो भी चलेगा। देखिए, अगर 40 डिग्री सेल्सियस भी मैक्सिमम टेम्परेचर चला गया तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा। इसके बाद टोबैको ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा, टोबैको के बारे में भी। तो ये थी इसके टेम्परेचर। इसके बाद एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी। एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी क्या होता है? इट इज़ द रेशियो मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इनटू सैचुरेशन ऑफ द एयर। अगर मॉइस्चर जो ज़्यादा होगा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो प्रोपोर्शनल है। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% होगी तो वो सारा प्लेस जो है वाटर से फिल होगा। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर सूटेबल चाहिए तो हमें चाहिए 40 to 60 डिग्री। 60% अगर होगा तो सूटेबल होगा अपने क्रॉप के लिए। इसके बाद वाइंड वेलोसिटी। तो वाइंड वेलोसिटी क्या होती है? वाइंड का फ्लो, मतलब वाइंड की स्पीड। अगर सबसे ज़्यादा वाइंड क्या करती है, यहाँ पर मॉइस्चर और हीट को कैरी करती है, अपने साथ बहा के ले जाती है। तो वाइंड की मूवमेंट अगर 4 to 6 किलोमीटर पर हावर होंगी तो सूटेबल होगा क्रॉप के लिए। और वाइंड अपने साथ पेस्ट भी लाता है, डिसीजेस भी लाता है। और वाइंड अगर ज़्यादा होंगी तो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा सॉइल में से। ज़्यादा वाइंड, ज़्यादा इवेपोरेशन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मैंने कौन से क्वेश्चन आपको बीच बीच में क्वेश्चन पूछे हैं उसके आंसर भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। धन्यवाद।